क्योंकि जब समय सीधा पड़ता है ना, तो सब चीज सीधी पड़ती चली जाती है। और जब समय विपरीत होता है मनुष्य के, तो आप कितने ही तेजस्वी क्यों ना हो जाओ, कितने ही विद्वान क्यों ना हो जाओ, कहीं ना कहीं से वो बाल्टी होती है ना, उसमें ऐसा सुराख हो जाता है, आप अपनी ओर से भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, परंतु वो कहीं ना कहीं से वो जल जो है निरंतर निकलता जा रहा है। और जैसा कि कहते हैं कि जो पुरुष होता है उसकी परीक्षा जो है संपत्ति में होती है हमेशा, नारी की परीक्षा हमेशा विपत्ति में होती है। यदि घर में विपत्ति पड़ी है तो नारी का कैसा व्यवहार है पुरुष के साथ, वो साथ रह रही है या छोड़ के चली जाएगी। और पुरुष जब उसकी जेब में 4 पैसे बंधे हुए हैं, तब उसका कैसा बर्ताव है, आचरण है, व्यवहार है, उससे एक पुरुष की वास्तविकता पता चलती है। ठीक वैसे ही यदि समय उचित या अनुचित चल रहा हो, समलोष्टम लोष्ट कांचन, भगवान ने कहा, मिट्टी के ढेर में पड़े हो, चाहे आप एक कंचन, एक स्वर्ण के बिस्तर पर पड़े हो, जो उसमें सम रह सके कौनतरे, वही व्यक्ति गुणातीत है। वही व्यक्ति सत्व, रजस और तमस के जो 3 गुण हैं प्रकृति से, उनसे ऊपर उठ पाता है। तो हिम्मत नहीं हारनी। जीवन के ये रंग हैं। यदि आपने 13 months इन द हिमालयस या इफ ट्रूथ बी टोल्ड, सत्य कहूं तो, या कुछ ऐसा पढ़ा है या कुछ और इतना इंस्पिरेशनल लिटरेचर है, तो हो सकता है आप साधना ना करो कभी, परंतु कम से कम आपको शायद इतना तो कहीं ना कहीं एक अनुभूति होगी कि हमें हार नहीं माननी है। हार मान के आज तक कोई नहीं जीता है। यदि जीवन संग्राम ही है तो फिर ठीक है। हतो वा प्रपसे स्वर्गम जित्वा व भोक्षस्य महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कांता युद्धाय कृतनिश्चय। यदि जीवन संग्राम ही है तो ठीक है, भगवान कहते हैं जाओ, या तो वीर गति को प्राप्त हो या जीतकर राज्य का भोग करो, परंतु भीरू मत बनो, उठो और युद्ध करो। क्योंकि समाज में यदि आप आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो समाज कमजोर व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं करता। कमजोर व्यक्ति हमेशा रौंद दिया जाता है।